मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय यीशु। आज मैं विश्वासियों की गलती के बारे में आपको बताऊंगा। विश्वासी बोले तो मैं खुद ही एक विश्वासी हूं और मेरे ही कहानी आप लोगों के पास पेश करूंगा कि मैं कितने बड़े गलती किया था और उसके कारण से कौन कौन से दुख, समस्या और कष्ट को झेलना पड़ा और परमेश्वर फिर किस प्रकार मुझे आशीष दिया, ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करूंगा। देखिए, एक गांव में एक हिंदू परिवार थे और वो उसके एक ही लड़के थे और उस गांव में उसके बहुत ही बोले तो इज्जत होते थे, मान सम्मान करते थे, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे थे। सबके साथ मिलकर रहना, प्रेम भाव से रहना, इस प्रकार से थे। और कुछ दिन के बाद लड़का बड़ा हो गया, जवान हो गया और उसकी शादी कर दी गई। शादी होने के बाद उसे एक खूबसूरत सुंदर से बेटी हुई। बेटी होने के बाद कुछ दिन के बाद, 1.5 साल 2 साल के बाद क्या हुआ कि एक पैर उस बेटी की सूखने लग गई, छोटे होने लग गई। सूख रही थी, ऐसे ऐसे पतले पतले होते होते सूख रही थी। वो धीरे धीरे करके फिर वो जो चल फिर रही थी वो भी बंद हो गया, उठना बैठना बंद हो गया, वो सोकर रहती थी। अब उसके माता पिता ने गांव के डॉक्टरों के पास दिखाए, वैद्यों के पास लेकर गए, कोई उपचार नहीं हुआ। फिर कुछ दिन के बाद उन लोगों ने विचार किया कि अब इसे हमें गांव का तो इलाज हो चुका है, अब हमें बड़ा अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, शहर लेकर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए पैसा तो है ही नहीं, तो अब क्या करें? रिश्तेदारों से जमा किए, गाँव वालों से जमा किए, समाज वालों से मांगे और अपने पास जो जमा पूंजी थी वो सब पकड़कर शहर चले गए। बड़े अस्पताल में सभी प्रकार के जांच पड़ताल होने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि इसके हमारे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी से नहीं है, तो इलाज कैसे करें? हमारे मशीन में या हमारे जांच में या हमारे समझ से ये कोई भी बीमारी नहीं है, ये कैसे हो गया हम भी नहीं जान पा रहे। इसलिए वो लोगों ने घर फिर वापस ले आए। लाने के बाद कुछ दिन घर में रखा। अब कोई इलाज नहीं है तो क्या करेंगे? कुछ कहीं भी ले जाने पा रहे हैं, जितने भी ले जाना था सब करना था वो करके देख लिए। अब घर पे रखे थे, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि उसके मौसा, उस व्यक्ति का मौसा जो दूर में रहता था, वो उससे मिलने आए। उसे मालूम हुआ इस प्रकार से बातें हैं, तो उसे मिलने के लिए घर आ गए। अब एक रात रुका और उसने खाना वगैरह खाकर जब विश्राम कर रहे थे तब उसने बातों को रखा कि आप सब कुछ करके देख चुके हैं और थक भी गए हैं, तो आप एक काम कीजिए। बोले, आप प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास जाइए, प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रार्थना में लेकर जाइए और मेरा विश्वास है वो अच्छा हो जाएगा, परमेश्वर इसे चंगा करेगा। क्योंकि वो विश्वासी थे, इसलिए इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए। और ये लोग तो थोड़ा देर नकारते रहा। फिर जो लड़की के माँ बाप है वो मान गए, लेकिन उसके दादा दादी है वो नहीं माने। फिर बाद में वो उन लोगों ने जिद किए, तो ठीक है हम नहीं जाएंगे, इसके माता पिता लेकर इसे चर्च जाने दीजिए और प्रार्थना में भाग लेने दीजिए। इस प्रकार से वो लोग भी मान गए, लेकिन दादा दादी नहीं गए, क्योंकि वो लोग पुराना ख्यालात के थे, गांव में रहते थे, तो गांव के सभी समाज ये सब कुछ छोड़ना नहीं चाहते थे, तो इसलिए वो लोग नहीं गए। और दूसरा दिन इत्तेफाक से संडे थे और उसी दिन उस लड़की के माँ बाप ने उसे चर्च लेकर गया। चर्च में लेकर गया, वहाँ प्रार्थना हुआ, दुआ हुआ, सब प्रकार के दुआ प्रार्थना होने के बाद घर वापस आ गई। ये लोगों ने घर वापस आए, रात रुके और दूसरे दिन बेटी जो लड़की, छोटी लड़की, वो खुद उठकर खड़े हो गई। कैसे हो गई? खुद उठकर खड़े हो गई। ये लोगों ने, घर वाले ने बड़ा अचंभव माना, बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि इतने साल चल नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी, आज हम प्रार्थना में लेकर गए और प्रभु यीशु मसीह ने इसे चंगा कर दिया, उठकर खड़े हो गई, चलने फिरने लग गई। बहुत ही आनंद और बहुत ही खुशी, उनके परिवार में खुशी का लहर दौड़ गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया, दूसरा तीसरे दिन ऐसा करते करते वो चलने फिरने लग गई और उसके जो सिकुड़ गए थे पैर वो धीरे धीरे ठीक होने लग गया। और इस प्रकार से ठीक हो गया कि आने वाले संडे तक बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हो गई। फिर उसे लेकर चर्च गए, चर्च के गवाही दिए और धीरे धीरे फिर उसके माँ बाप क्या हो गया, विश्वास में बढ़ते गए। उन्होंने बपतिस्मा ले लिए, प्रभु भोज ले लिया और चर्च के सभी नियमों को, परमेश्वर के 10 आज्ञाओं को
पालन करना चालू कर दिए। लेकिन कौन रह गया? दादा और दादी। उस छोटी बच्ची की दादा दादी ने, जो पुराना ख्यालात के थे, गांव समाज में रहना चाहते थे, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए। फिर कुछ दिन के बाद इस छोटे बच्ची के माँ बाप को ऐसे बताए गए कि देखिए भाई, आपके माता पिता चर्च में नहीं आते, वो लोग विश्वासी नहीं है, एक मूर्ति पूजक है, इसलिए आप उनसे थोड़ा दूरी बना कर रखिए। उनके पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं होना, उनके खाना में सम्मिलित नहीं होना, उनके संगति में आप नहीं रहना, नहीं तो धीरे धीरे आप मूर्ति पूजक बन जाएंगे और आपके जो लड़की को जो परमेश्वर ने आशीष दी है वो फिर से बीमार होना चालू हो जाएगा। इस प्रकार से चर्च वालों ने इन लड़के को, जो लड़की के माँ बाप है, उन्हें बताए और लड़की के माँ बाप ने मान लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लड़की को चंगा किए थे, इसलिए उसने मान गए। अपने माता पिता को छोड़कर अलग रहना चालू किए, माता पिता को छोड़कर अलग रहना चालू किए। फिर कुछ दिन के बाद चर्च वालों ने फिर उन्हें बताते हैं कि देखिए, आपके समाज वाले भी मूर्ति पूजक है, आपके गांव वाले भी मूर्ति पूजक है, आपके सगा संबंधी मूर्ति पूजक, आपके सभी रिश्तेदार मूर्ति पूजक, इनसे भी थोड़ा थोड़ा परहेज करना है। अब वो उस लड़की के माँ बाप ने मानते ही गए, क्योंकि लड़की जो चंगी हो गई थी, इसलिए वो परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर का आशीष, ये सब आज्ञा है बोल के वो लोग मानते गए। और इसके कारण क्या होगा? वो गांव से अलग हो गया, समाज से बहिष्कार हो गए, माँ बाप से भी दूर हो गए, सभी रिश्तेदारों से दूर हो गए। इस प्रकार से उसके ऊपर बीते। और फिर धीरे धीरे वो गांव वाले, परिवार वाले, समाज वाले, रिश्तेदार, माँ बाप सब इसको देखकर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर थू करते थे। इसने गलती की है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम बदनाम हो रहे थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर ये लोग थू थू करते थे, गांव वाले, समाज वाले और माँ बाप सभी लोग, क्योंकि सबसे बहिष्कार हो चुके थे। ये कैसे यीशु क्रिस्त को ग्रहण कर लिए? पहले हमारे साथ अच्छे थे, अच्छे मेल मिलाप थे, इसकी गवाही देते थे लोग, इसके तारीफ करते थे लोग, लेकिन आज उसी व्यक्ति को उन्हीं लोग ठुकरा रहे, उन्हें बहिष्कार कर दिए। तो मेरे प्रियो, ये मेरी कहानी है। ये जो कहानी आप सुन रहे हैं वो मेरे खुद का है। जब मैं विश्वास में आने से पहले इसी प्रकार था, इसी प्रकार के था। गांव वालों से अच्छा मेल मिलाप, समाज वाले से अच्छा मेल मिलाप, पड़ोसियों से मेल मिलाप, सब थे। लेकिन जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आए और आने के बाद मेरे जो समस्या थे, ठीक होने के बाद मुझे इस प्रकार से समस्या झेलना पड़ा। 3 साल तक मैं गांव से, समाज से, परिवार से, रिश्तेदारों से बहिष्कार थे। मुझे बहिष्कार कर दिए थे इसी कारण से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गलती हमारे विश्वासियों के यहीं पर होते हैं। यहीं पर हम गलती कर देते हैं। जब हम पहले प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे, तब हम सब लोगों को प्यार करते थे, समस्त मानव जाति से प्यार करते थे। लेकिन जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हम गलती करते हैं, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, सबको ठुकरा देते हैं। क्या परमेश्वर ने ये हमें सिखाया? क्या परमेश्वर का ऐसे कुछ वचन है? परमेश्वर तो कहता है, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 3 पद संख्या 16 में, तो कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसके सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। क्या परमेश्वर ने ऐसा चाहता कि आपके माँ बाप से अलग कर दे? क्या परमेश्वर का ऐसा नियम है कि आप अपने माँ बाप से अलग रहें? लेकिन हम गलती यहीं पर करते हैं। हमारे सबसे बड़े गलती यही है मेरे प्रियो, कि हम अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदार को, अपने पड़ोसी को छोड़ देते हैं। जबकि परमेश्वर के 10 आज्ञा में ये चौथी आज्ञा लिखा हुआ है कि अपने माँ बाप की सम्मान करो, आदर करो, उन्हें संभालो। और संभालने के दिन में हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उसे ठुकरा कर हम प्रभु यीशु मसीह के पास रह जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के हो गए बोल देते हैं, किसे? माँ बाप को ठुकरा कर। क्या परमेश्वर हमसे नाराज नहीं होगा? क्या परमेश्वर हमें दंड नहीं देगा ऐसे हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो? और ऐसे सिखाने वाले लोग हमें हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे रिश्तेदारों से दूर कर देते हैं। मेरे प्रियो, आज ये कहानी मेरी है, लेकिन ये आप जांच के देखिए, बहुत सारे विश्वासी इसी प्रकार के जीवन बिता रहे हैं। इसी प्रकार से जीवन है बहुत सारे विश्वासियों का। वो समाज से, गांव से और रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से बहिष्कार है। और गलती क्या है?
यही गलती है कि प्यार नहीं करना। प्यार नहीं करते, हम मूर्ति पूजा के नाम पर अलग हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बहाना बनाकर हमें हमारे परिवारों से, हमारे समाजों से, हमारे रिश्तेदारों से अलग कर देते हैं। ये गलती जो मैंने किए हैं वो दोबारा आप लोग ना करें। और इस गलती के कारण से जैसे ही मैं जो चंगाई पाए थे, वो कुछ दिन के बाद फिर उसे वो बीमारी लौट आई थी। लेकिन जब मुझे एक भले व्यक्ति मिला जिसने मुझे बड़ा गहराई से समझाए कि देखिए आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, उसने बताया, उसने वचनों के द्वारा समझाया मुझे, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी से प्रेम करना चालू कीजिए, आपको जो बीमारी फिर से लौट आई है वो चंगाई में बदल जाएगी। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मैंने पढ़ा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34 को, तो वहां पर परमेश्वर ने कहता है कि मैं जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार किया करो। और इस वचन को लेकर जब मैं समस्त मानव जाति से प्यार करने लग गया, सबसे मेल जोल करने लग गया, तो मेरी बीमारी जो हुई थी वो फिर से चंगाई में बदल गया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप ऐसे गलती दोबारा बिल्कुल ना करें। अगर करते हैं तो आप सुधारिए, अपने आप को जांचिए और परमेश्वर की ओर मुड़ आइए और परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक बांटना चालू कीजिए। आप गलती बिल्कुल ना करें। परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।